गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखे थे। उसको फिर से हम एक बार रिवाइंड करते हैं। टाइप ऑफ द रिएक्शन में सबसे पहले हमने देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद फिर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद फिर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद फिर हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने देखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हम कुछ इसी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या बच्चों को समझ में आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ए और बी सी दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट ए सी तथा बाई प्रोडक्ट बी बनाते हैं। तो आप लोगों को इसको देखकर पहचानना है कि ये किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। चलें करने का प्रयास करेंगे और पहचानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि ए एक केमिकल रिएक्टेंट है जो कि आपका बी और सी के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो बी और सी है, बी और सी से जो ए है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मालूम पड़ता है, जिसके कारण जो ए है वो बी सी से बी को रिप्लेस कर देता है और बी के स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है और बी को अलग कर देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उम्मीद है बच्चों को भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे। ए प्लस बी एरो सी, ए प्लस बी एरो सी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से आप सोचें और देखें। सबसे देखेंगे ए प्लस बी, बेटा ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर ए और बी आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक नई कैरेक्टरिस्टिक का एक कंपाउंड बनाते हैं जो है आपका सी। ठीक है बेटा, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसके पश्चात आगे हम देखेंगे एक्स एरो जेड प्लस वाई या वाई प्लस जेड। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्स है, तो एक्स जो एक रिएक्टेंट है वो आपका वाई और जेड में डिकम्पोज हो रहा है। एक्स वाई प्लस जेड में डिकम्पोज हो रहा है, या एक्स कह सकते हैं कि ये एक्स जो रिएक्टेंट है वाई और जेड प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एक उदाहरण है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं पी क्यू प्लस आर एस एरो पी एस एंड आर क्यू। तो जो ये एक प्रकार का, वैसे आप खुद करिए, अगर समझ में न आए तो आप किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नहीं, उम्मीद है, वैसे उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है बेटा
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ओनली आयनिक एक्सचेंज आर टेक्स प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पी क्यू है, तो पी क्यू अगर सपोज कीजिए कि पी प्लस और क्यू माइनस और प्लस हम देखते हैं आर प्लस और एस माइनस, तो ये रिएक्टेंट जो है वो पहले खुद अपनी आयन्स में टूट जाएगा। टूटने के बाद में जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ और इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ अटैच होने के बाद ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि आपका जो P है, P S के साथ कंबाइन करता है। अगर P यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव आयन है, S एक नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पर हमारा दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं PS। और इसी प्रकार से अगर Q हमारा पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो ये आपस में मिलके यहाँ हम देख सकते हैं कि एक दूसरे जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें जो आयन्स होते हैं, आयन्स का एक्सचेंज होता है और आयन के एक्सचेंज के परिणाम स्वरूप आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए और कुछ प्रश्न करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सबसे पहला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। सब बच्चे चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्वयं करें, स्वयं करने के बाद फिर ये आंसर लगाएं। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल उम्मीद है सब बच्चों ने कर लिया होगा। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो CaO है और CO2 है, यहाँ पर कुछ नहीं केवल कॉम्बिनेशन हुआ है। Ca की संख्या 1 है, C और यहाँ पर कंबाइन करने के बाद 1 और 2 3, इस प्रकार से हमारे टोटल ऑक्सीजन के एटम हो जाते हैं 3। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट बाय द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आया हो। आगे हम चलते हैं। दूसरा रिएक्शन है आपका 2Na और 2H2O प्लस NaOH प्लस H2। तो बेटा सोचें और आंसर दें कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2NaH2O आपस में एक रिएक्शन जो करते हैं वो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और इसके हाइड्रोक्सिल आयन के साथ खुद अटैच हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो H2O होता है, H2O को हम H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट कर सकते हैं, H2O और OH माइनस में डिसोसिएट कर सकते हैं। तो जो H प्लस है वो H प्लस के साथ आपका हाइड्रोक्सिल आयन, चूँकि जो H प्लस है तो Na प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन के साथ अर्थात NaOH का निर्माण करेगा और H2 रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट की जो रिएक्शन, ये भी सब उम्मीद है सब बच्चे कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जिसमें सभी एलिमेंट्स की सक्रियता की
श्रेणी दी गई है, सीरीज वाइज प्रायोरिटी दी गई है, उसमें हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज़ मोर एक्टिव देन द कॉपर। सो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देखते हैं जो मैग्नीशियम है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और कॉपर को डिस्प्लेस करने के बाद में खुद जाके अटैच हो जाएगी। तो ये भी बच्चों एक एग्जाम्पल है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये एग्जाम्पल भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। आगे हम देखते हैं NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड। तो ये आपका N2 और H2 में क्या होता है, डिकम्पोज। तो उम्मीद है सब बच्चों को ये समझ में आएगा। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि NaNO2 में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं तो वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बना लेते हैं और बाकी जो H4NO2 हैं वो आपके H2O के 2 मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि अमोनियम नाइट्राइड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड अर्थात वाटर में डिकम्पोज हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन होती है उसके परिणाम स्वरूप आपका कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो बेटा ये एक एग्जाम्पल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट 2+ आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, वहीं जो सल्फेट है वो 2 निगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। वहाँ हम बात करें Na+ और ये OH-, तो इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ, तो इसका पॉजिटिव आयन है आपका कॉपर, तो कॉपर इसके साथ, तो कॉपर आपका हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करेगा और सोडियम आपका Na पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है आपका सल्फेट, तो ये सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार से इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ और इसका पॉजिटिव आयन इसके निगेटिव आयन के साथ कंबाइन करने के बाद यहाँ पर दोनों की म्यूचुअल आयनिक एक्सचेंज होगा और आयनिक एक्सचेंज होने के बाद में ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार आज बच्चों हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया कि ये जो रिएक्शन है वो किस प्रकार के हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये जो बाद में हमने किए हैं जो केमिकल रिएक्शंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, सब बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 5 में से आप कितने कर पाए हैं, और अगर नहीं कर पाए हैं तो आगे भी हम ऐसी एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों की किसी भी प्रकार की अगर कोई दुविधा हो, परेशानी हो, डाउट हो तो वो बताने का कमेंट बॉक्स में कष्ट करें।